दोस्तों मैं हूं वदूद मुश्ताक धारीवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक सरफराज नवाज की पहली किस्त के तौर पर एक वीडियो पेश कर चुका हूं और आज उसके इंटरव्यू की दूसरी किस्त आपको मैं पेश कर रहा हूं। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। अताउर रहमान के वक्त में वाजिया बात थी कि सलीम मलिक साहब आप कैप्टन थे और वसीम अकरम ने पैसे दिए और अता को कहा कि अब मैच फिक्स हो चुका है तो आपको ये पैसों की जरूरत भी है तो बॉलिंग ऐसे करें। सलीम मलिक ने नेक्स्ट डे आके कहा कि मैच हारना है। एक रोजा मैच था क्राइस्ट चर्च में, तो ये सारी चीजें सबके सामने वाजे हैं। उसके बाद फिर सलीम मलिक के ऊपर एक और भी है कि इसने ऑस्ट्रेलिया कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तान मैच हारा था श्रीलंका में, वो भी जुआ हुआ है। उसके बाद फिर सलीम मलिक के ऊपर जिम्बाब्वे में राशिद लतीफ ने जो वहां ऐलान किया कि सलीम मलिक ने जुआ किया जिम्बाब्वे टेस्ट मैच में वहां और पाकिस्तान मैच हारा है इनिंग से, तो एक 10 लाख का चेक की भी बात आई है। तो फिर अब अरब अब्बासी ने खास तौर पे सलीम अल्ताफ को भेजा कि साउथ अफ्रीका और वहां जाके देखो क्या हो रहा है। इसके वो बुक मेकर एक तो हनीफ कैडबरी था और इंडिया से मुकेश गुप्ता था। तो ये इन चीजों को डिनाई करे हाँ तो मैं उनको सामने ले आऊंगा। तो उसके बाद ये एक और एपिसोड अब निकल आई है कि मुइन खान साहब फरमाते हैं कि वसीम अकरम पवित्र हैं, जुआरिये नहीं है। और मैं मुइन खान से पूछता हूं कि जो शारजा में इसने मियांदाद को बैट मारने की कोशिश की थी, उस वक्त खालिद महमूद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी थे, वसीम अकरम भी मैच खेल रहा था, वो क्यों बैट मारने की कोशिश की? कि जो अपना उस वक्त ये जो मियांदाद थे, इन्होंने यही कहा था ना मैच फिक्स कर दिया हुआ आप लोगों ने। तो राशिद लतीफ, आमर सुहेल ये सब झूठ बोल रहे हैं और मोइन खान तुम सच बोल रहे हो कि वसीम अकरम बुक मेकर जुआरिया नहीं है। आप ये मुझे बताएं कि इसके वालिद साहब को अगवा कर लिया गया, ये लंदन अखबारों में छपा है कि 50 लाख दे के ये वापस लेके आया वालिद साहब को। भाई इसका भी जावेद साहब डीआईजी थे, उन्होंने पकड़ के पूछगिछ की। तो ये सारी चीजें तो आपके सामने मौजूद हैं और आइंदा ये टीवी के ऊपर आके अपने आप को ये इस तरह की बातें ना करें। और ये सारी बातें अवाम के सामने मौजूद हैं। तो मुझे अफसोस है कि मोइन खान आप कहाँ से निकला है, आपको कोई शर्म कर लेनी चाहिए थी और ये सारी चीजें पढ़ लेनी चाहिए थी कि जुआरिये कौन है कौन नहीं है। जी मौजूदा चेयरमैन को भी सारा जुए का पता है। 99 वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में हुआ था, उसमें बांग्लादेश के मैच में मैंने खुद कहा एहसान मानी को, और वहां एम्बेसडर साहब भी मौजूद थे, रियाज समी साहब, कि जुआ हो गया है और ये इसको बचाएं। और मानी तो खैर उठा नहीं, इसको तो पता था कि जुआ हो रहा है। और मैं उसको एम्बेसडर साहब को लेकर जफर साहब के पास गया और वो आपस में उन्होंने बात क्या किया है, उसको ड्रेसिंग रूम में ले गया था। तो ये मानी को नहीं पता जुआ हो रहा है और मानी वही जुआरियों को अब क्रिकेट बोर्ड में लेके आया, क्यों लेके आया। और मैं ये अब बताना चाहता हूँ पूरी कौम को कि हम खिलाड़ियों के पीछे पड़े रहे हैं, हमें ये ऑर्गेनाइजर्स के पीछे भी जो चेयरमैन रहे हैं और जो क्रिकेट बोर्ड में काम करते रहे हैं, जैसे ये मलकियों की जो रिपोर्ट आई थी, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। मैं तो किस जिया से आज सवाल करता हूँ कि जब मलक यूम ने कहा है 2 प्लेयरों को बैन किया है, बाकियों को फाइन किए हैं और कप्तानी सलीम मलक से उससे लिए अपना वसीम अकरम से कि इसको आइंदा कप्तान ना बनाए और क्रिकेट में कोई ओहदा भी ना दें, तो ये सारे चीजें क्यों मिली हुई हैं। और ये मैं कहूंगा कि ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, चेयरमैन आए हैं, ये बराबर के इन्वॉल्व रहे हैं, बराबर के जुए में शरीक रहे हैं। तो कीर जिया को मैंने खुद बताया 30 अप्रैल 2001 को कि आइंदा जो 17 अप्रैल को मई को मैच इंग्लैंड में हो रहा है पाकिस्तान का, वो जुए में फिक्स है, इसका कुछ करें। जावर सैद मैनेजर सामने बैठा हुआ था लेकिन कुछ नहीं किया गया। उसके बाद जब मैच ये हार के आ गए जैसे मैंने कहा था, फिर मैंने तो कीर जिया को लेटर लिखा कि इसको जुए का जो हुआ है इसकी इंक्वायरी करें, लेकिन कुछ नहीं।
फिर वकास यूनुस को कैप्टन इंग्लैंड में भी बनाया था, उसके बाद फिर दोबारा उसको कैप्टन बना दिया 2003 वर्ल्ड कप में। तो ये कामल अली जो एक कामल था वो फ्रंट मैन मेरा ख्याल है तो कीरजा ने रखा हुआ था, कामल भट्ट। तो कीरजा को भी अपना पनिश करना चाहिए और उसको उसने जस्टिस क्यूम के ऊपर, कमीशन के ऊपर जो चीजें निकली थी इंप्लीमेंट क्यों नहीं की। वसीम अकरम या इंजमाम या ये मुश्ताक वकास यूनुस इनके ऊपर क्यों नहीं बैन लगाया, तो कम से कम सजाएं तो देते। और उसके बाद आजकल आप देखें एहसान मानी इज देयर, उसके बाद फिर खालिद महमूद इज देयर। खालिद महमूद को भी पता था जुआ हुआ है और अब वो कह रहा है कि मुझे शक पड़ रहा है, फिर कभी कहता है कि नहीं हुआ। तो ये भी खालिद महमूद को भी पनिश करना चाहिए। उसके बाद नजम सेठी देखें कितनी कितनी छोटी सजाएं ये देती हैं। और उमर अकमल को हालांकि को मिले और 3 साल की सजा दी है। उसके बाद इरफान को 6 माह की, नवाज को 2 माह की या 1 माह की। ये सारा जुआ ग्रुप जो अंदर मिला हुआ है। उसके बाद आरफ अब्बासी का सुन ले, वो इतने झूठ बोलते हैं, मुझे अफसोस है। इसको पूछे आरफ अब्बासी को, जब इसने सलीम अल्ताफ को जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका भेजा, वहां जब राशिद लतीफ बासर ने खेलने से इनकार कर दिया, तो वो रिपोर्ट कहाँ गई है आज तक, मलिक की फेवर क्यों कर रहा है। उसके बाद फिर जी इब्राहिम के बात कर रहा है। आज तक हम प्लेयरों के ऊपर बात करते रहे हैं, लेकिन इन जो ये मूजी हैं इनके ऊपर सजाएं रखनी चाहिए। और इंतखाब आलम सबसे बड़ा कल्प्रेट है, वो हर चीज को छुपाता रहा है। अगर वो वादे आके कह देता कि जी जुआ है, इनके ऊपर बैन लगाएं, तो फिर बात होती। तो ये 6 मैंने आदमी नाम गिराए हैं, इनके ऊपर सख्त सजाएं लगानी चाहिए, बजाय कि अब जो एहसान मानी ने अपनी इंक्वायरी खामोशी से जस्टिस भंडारी में खत्म करवा दी, तो कीरजा के कहने के ऊपर हालांकि आईसीसी ने जस्टिस भंडारी की रिपोर्ट मानी नहीं आज तक। और उसने कहा है कि मेरे सामने तो कीरजा को फोन आया और मानी का, और इसने जीएचक्यू में 9/11 हुआ था, तो जस्टिस जनरल साहब ने मानी को कहा है कि तुम्हारा नाम आईसीसी ने दिया है, जुए में मुलव्वस हो, आके नाम क्लियर कराओ। अब ये जो 2 नंबरी होती रही हैं, इसका वाली वारिस कौन है। मैं ये इमरान खान को आज वादा करना चाहता हूँ कि इनका एक्शन करे, वरना फिर मैं और मुंह ना खोलूं, तो वरना ये फिर ये परेशान होगा अगर मैंने मुंह खोल दिया अपना। जो वारदातें होती रही हैं, ये सारी चीजें वाजिया की कौम के आगे, तो फिर पता चलेगा कि साकिब निसार ने जो इसके हर हक में बात की है कहाँ तक सच्ची है, और साकिब निसार ने क्या क्या झूठ बोले हैं। और जो मियां नवाज शरीफ का वकील कहता था वो गलत था, जो इमरान खान का वकील कहता था वो सच था। तो ये मैं सच्चाइयां भी सामने लाऊंगा कि इमरान की जो जायदाद है, ये सारी चीजें हैं, ये मैं जो इंक्वायरी बेनजीर के दौर में करता रहा हूँ, वो सामने चीजें आ जाएंगी और कौम को पता चल जाएगा कि जुडिशरी में किस तरह की 2 नंबरी साकिब निसार ने की है। इसके बाद मैं ये बता दूं कि बेनजीर को मैंने बताया कि ये जो मैच बंगलोर में हुआ है इसमें जुआ हो गया है, तो बेनजीर साहबा ने मुझे कहा कि आप वो फरूक लगारी को बताएं। मैं कि फरूक लगारी तो उनका आदमी है, वो तो आपको मुझे लग रहा है कि कोशिश कर रहा है इमरान खान को लाने के लिए आगे, और आपको वो डिसमिस करेगा। तो बेनजीर इसके ऊपर एकदम हवास भागता हुई और बड़ी गर्मी खाई। वहां बेनजीर साहबा की वालदा थी, नुसरत भुट्टो साहबा, फिर ये और दूसरे लोग थे, डिप्टी सेक्रेटरी था, शफकत महमूद था और 1-2 आदमी। तो इनके सामने मैंने सारी बातें बताई बेनजीर को, वो बाद में कभी कहानी बताऊंगा। जुआ क्या आपके ख्याल में अभी भी हो रहा है पीसीबी की सरपरस्ती में, या पीसीबी के कुछ लोग अब भी मुलव्वस हैं इसमें, हाई अप्स जो हैं एहसान मानी या इस तरह के लोग और भी मुलव्वस हैं, इस आप समझते हैं? देखें, जितनी देर तक एहसान मानी है जुआ नहीं खत्म होगा। इसके साथ नीचे दूसरे लोग भी साथ साथ हैं। उसके बाद आप देखें कि वकास यूनुस को फिर वापस ले आए,
वो बुरी तरह फेल हुआ था एज ए कोच, और प्लेयरों से उसकी लड़ाई भी हुई थी। और उसके जमाने में जब सेठी था चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, $2 लाख की उमर अकमल ने जो बताया कि मुझे ऑफर हुई थी, मैंने नहीं ली। और उसके बाद ये मामला खत्म हो गया। फिर अखबार में छपा कि सेठी ने कितने करोड़ रुपया कहाँ से लिए हैं। तो ये सारी चीजें अखबारों में और जगहों पे मौजूद है। और उसके बाद आप देखें 1.7 अरब रुपया का जो PSL में 1, 2, 3 में फ्रॉड होता रहा है, वो ऑडिट रिपोर्ट मौजूद है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास, नजम सेठी की। अब इसके ऊपर इमरान खान खामोश होकर बैठा रहे। दूसरा अब आप देखें कि एहसान मानी ने जो पीछे PSL पाकिस्तान में हुआ है, मीडिया राइट्स तमाम इंडियन को दे दिए। 28 इंडियन वाघा बॉर्डर पे डिटेन कर लिए गए। इंडिया ने कहा कि हम नहीं इनको लेते। फिर बाद में पता चला कि ये इंडियन है, तो उनको फिर बाद में आने दिया। और वो ये, और उसके बाद एक वेबसाइट के ऊपर कोई फॉरेन कंपनी थी, उसको जुआ राइट्स दे दिए कि आप पाकिस्तान से बाहर 3 मैच फिक्स कर सकते हैं और जुआ कर सकते हैं। ये मानी पहले मुकरता रहा, उसके बाद ये मानी अग्री कर गया कि ठीक है ये PCB की गलती हुई है। और ये पिछले दिनों इकबाल मोहम्मद अली MNA ने इमरान खान को एक वफद जो मिलने गया था, उनको वाज़ेह किया ये दोनों चीजें कि इंडियन को अपना ये राइट्स दिए गए थे और जुआ ग्रुप का भी मामला आया। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं। और इमरान खान को चाहिए था कि अब तक एहसान मानी को फारिग कर दिया होता जब जुए की बात आई है और इंडियन को जो राइट्स दिए गए हैं, लेकिन कुछ नहीं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो गंदम का मामला, चीनी का मामला, अब इंडिया से जो दवाइयों का हेर फेर कैबिनेट में हुआ है, वो मामला, ये सारी चीजें वॉश आउट हो जाएंगी। इमरान कुछ नहीं करेगा, ना इसमें हिम्मत है। और ये अपने जो करीबी दोस्त हैं उनको डसता है। अच्छा, तो आप तो वैसे एंटी करप्शन के मेंबर भी रहे हैं अपने माजी के दौर में, और उस दौरान भी आप एंटी करप्शन के, जैसे आज आपने आवाज उठाई, इसी तरह आपने उस वक्त भी आवाज उठाना चाहिए। तो उस वक्त भी आपको सुना है कोई हमले वगैरह का शिकार हुए थे? देखिए, मैं ये 1980 से ये आवाज उठा रहा हूँ। जब इंडिया का दौरा हुआ, उसके बाद और मैचेस हुए, उसके बाद फिर 99 में ये वकार यूनुस और वसीम अकरम ने नोटिंगम जो वनडे था इंग्लैंड के खिलाफ, इतनी गंदी बॉलिंग खुद की कि इंग्लैंड को मैच जिताना चाहते थे। फिर उसके बाद राशिद लतीफ ने कहा कि मुझे अंदर मैसेज भेजा गया वसीम अकरम ने कि मैच हारना है, 3-0 आउट हो गया हो, और वो मैच जितवा के आया। फिर ये जुल्करनैन हैदर को भी इस तरह की इंस्ट्रक्शन मिली, वो भी मैच जितवा के आया। दोनों के बयान मौजूद हैं, अमर स्पेल के बयान मौजूद हैं, ये सारी अताउर रहमान के बयान मौजूद हैं कि मुझे पैसे दे के, और मैं बच्चा था और मैं इनसे डर गया। और उसके बाद मेरे ऊपर 2 दफा थ्रेट्स भी तो कई दफा आई हैं। 2 दफा बंदूकों पिस्तौलों से लोग आए हैं क्लाशन कोफर से कि मुंह बंद कर लो और मुंह नहीं खोलना। और मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कई लेटर लिखे हैं, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि इनकी हुकूमत थी, ये ऑल इन ऑल थे, इनको कौन पूछने वाला था। तो ये सारी चीजें तो चलती रही हैं। और मैं पिछले 40 साल से आवाज उठा रहा हूँ। ICC को, फिर एंटी करप्शन यूनिट ICC के, फिर क्वीन काउंसिल, यहाँ एक कमीशन बना शारजा के ऊपर, क्लाइव लॉयड वगैरह वहां थे। वो फिर अपना शारजा के ऊपर जो बैन लगा है, मैंने जो यहाँ इंटरव्यू दिया आके, तो उसके ऊपर उसके बाद फिर बैन लगा 10 साल का शारजा। और ये 10 साल नहीं, 100 साल का लगना चाहिए था। अब आप देखें, हमारे प्लेयर भी और दूसरे भी शारजा में पकड़े जाते हैं। PSL जो हुआ है, तो अब शारजा में पाकिस्तान टीम को जुआ माफिया का जो अड्डा एक बना हुआ है, तो वो क्यों बना हुआ है? और एक जो मीडिया राइट्स में जो सुनने में आया, कुछ लोग मुझे बताते थे शारजा से, इर्द गिर्द से, कि इसमें एहसान मानी का शायद भाई इन्वॉल्व है, जो वो मीडिया राइट्स के पीछे बैकग्राउंड में जो वर्क करता है। तो ये भी बातें निकली हुई हैं। और उसके बाद एहसान मानी देखें,
नजम सेठी के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो आज तक इसने उसकी परसूनी की, हाई कोर्ट में भी केस दर्ज है, उसकी परसूनी की। दूसरी तरफ देखें एहसान, ये जो नजम सेठी है इमरान खान के खिलाफ अरबों का केस किया हुआ है, और इस तरफ देखें इसके ऊपर सेठी के ऊपर ऑडिटर जनरल का अरबों का केस है और एहसान मानी खामोश होकर बैठा हुआ है। दोस्तों, आपने सरफराज नवाज के इंटरव्यू की ये दूसरी किस्त आपने देखी और मैं बहुत जल्द इसकी तीसरी किस्त भी आपके सामने पेश करूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया।